खलील भाई, लास्ट हमने कपल ऑफ टाइम्स इतिहाद टाउन 3 को एनालाइज किया और समझाने की कोशिश की अपने क्लाइंट्स और व्यूअर्स को कि किस तरह का ये प्रोजेक्ट है। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि हम, क्योंकि क्लाइंट्स और व्यूअर्स की ये डिमांड थी कि ऑन साइट हमें कोई आइडिया दें, और ऑन साइट का सबसे बेहतरीन आइडिया, बिकॉज अगर एरियल व्यू आता है तो वो गूगल अर्थ पे आता है, तो इसके हवाले से हम थोड़ा सा आज यहाँ पे डिग इन करेंगे और अपने क्लाइंट्स को समझाने की कोशिश करेंगे कि ये क्या लोकेशन है और क्यों ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती है। तो ओवर टू यू, आप थोड़ा सा इसकी लोकेशन के हवाले से हमारे क्लाइंट्स को गाइड करें और इसके हवाले से फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अच्छा शाहज़ेब भाई, इसमें इस तरह से है कि थोड़ा सा वर्बली मैं आपको गाइड करूँ। दो हमारे पास ना मेजर पॉइंट्स हैं जहाँ से हम इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारा रिंग रोड है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड वन हमारा फिरोजपुर रोड है, ऐसे ही ठीक है। अब रिंग रोड को जो क्रॉस ओवर करती है चीज़ वो है आपका, एक साइड से जिया बगर रोड भी है, पाइन एवेन्यू भी कनेक्ट करता है उसको, और फिरोजपुर रोड भी सामहो उसको पार्शली कनेक्ट करके निकलता है आगे, ठीक है। तो हम जो फर्स्ट वन जो अपनी अप्रोच देखेंगे वो हम देखेंगे हल्लो की इंटरचेंज रिंग रोड के ऊपर आपका जो लेक सिटी इंटरचेंज है पाइन एवेन्यू के साथ जो कनेक्ट, उससे थोड़ा सा पहले जब हम टवर्ड्स एयरपोर्ट जा रहे होते हैं तो हल्लो के इंटरचेंज से मैं इसको देखूँ तो तकरीबन इसका ना, अगर हम ऑन अ मार्क इसमें पॉइंट ऐड करें तो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है उससे, और आपकी ड्राइव बहुत मुश्किल तकरीबन 15 से 16 मिनट में भी, ये ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, इससे कम की बनती है। अभी हम आगे मैप पे, तो मैप पे मैं आपको बताता चलो, तो ये हमारा जो येलो कलर की लाइन है ये हमारा गुजर रहा है सारा रिंग रोड है जिसने पूरे लाहौर को कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। अब ये जो सर्कल आपको दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा जूम इन कर लें हम इसको, तो ये आपके जो हैं ये आपका हल्लो की इंटरचेंज है, हल्लो की इंटरचेंज टूल प्लाजा, बिल्कुल ये हमारा एग्जिट पॉइंट आ जाता है हल्लो की का रिंग रोड से। जब हम उतरते हैं इस साइड से आते हैं अड्डा प्लॉट साइड से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अड्डा प्लॉट साइड से ले चलते हैं, इस चीज़ को ज़रा बेहतर हो जाएगा हमारे लिए भी। अब ये लेक सिटी आ गया जी, और लेक सिटी को हम क्रॉस करें तो ये आ गया हमारा अड्डा प्लॉट, अल्लाह भला करे आपका, ये जो एरिया ये सारा हमारा अड्डा प्लॉट है, ठीक है। अड्डा प्लॉट से रिंग रोड की तरफ हम मूव कर रहे हैं, इसी साइड को लेक सिटी, ये हमारा लेक सिटी इंटरचेंज आ गया, ठीक है। लेक सिटी इंटरचेंज को क्रॉस करेंगे तो नेक्स्ट वन इंटरचेंज है हमारे पास, वो आ गया हमारा हल्लो की का, ठीक है। हल्लो की इंटरचेंज से हमने उतर के ये वाली सर्विस लाइन पकड़नी है, इस लाइन को हम फॉलो करें स्ट्रेट, तो इसके साथ ना नहर चलती है, सूआ भी कहते हैं पंजाबी में, सुना कि छोटा सूआ चलता है, बिल्कुल। ये इसको आप सीधा फॉलो करें स्ट्रेट अवे। तो आप अब अगर देखें, थोड़ा सा मैं जूम इन करके एक और चीज़ दिखाना चाहूँ अपने क्लाइंट्स को, यही रोड है, इससे ना ये लिंक रोड निकल रहा है, ये वाला, ये स्ट्रेट, ये इसके बिल्कुल डायरेक्ट सामने आती है ओलंपियन सोसाइटी, और इसके एडजेसेंट आता है आपका फेज़ 2, इत्तेहाद का फेज़ 2 आ जाता है, ठीक। अब इसी रोड को अगर हम स्ट्रेट फॉलो करते हैं ना शाहज़ेब भाई, तो हम आ जाते हैं अपने LDA सिटी के C ब्लॉक के अंदर, बिल्कुल। इस रोड को आपने स्ट्रेट फॉलो करना है, ये आपका 150 फीट का बुलेवार्ड है ये वाला, यहाँ पर 2 शाहराहें जो है ना वो कंसिडर की जाती हैं, एक आपकी है जेलम और एक है चनाब, ठीक। इसको आपने स्ट्रेट वे फॉलो करते आएंगे तो आपका जो फर्स्ट वन बड़ा राउंड अबाउट है, वहाँ से आपने राइट टर्न लेना, तो ये जितना भी एरिया है आपका वो सारा बनता है इत्तेहाद टाउन फेज़ 3 का। आप ये एरिया थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं इसको, तो आप ये देख लेंगे सारा एरिया अभी लैंड अच्छी खासी बड़ी है, LD की सिटी के साथ में डेवलपमेंट। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर H और इधर L ब्लॉक है LDA सिटी का, ठीक है। ये साइड है, एक हमारी अप्रोच बन गई ये वाली शायद जी। इसमें ना 2 अप्रोचेज और भी हैं, वो थोड़ी सी लेंथ थी, लेकिन मैं फ़िलहाल एक ही बताऊँगा आपको, वो बनेगी हमारी फिरोजपुर रोड से, ठीक है। फिरोजपुर रोड पर सबसे जो मशहूर चीज़ है वो हमारे लिए रिंग रोड इंटरचेंज गजुमाता, हाँ जी, ठीक है। अब गजुमाता इंटरचेंज से अगर मैं आऊँ यहाँ पर तो हमारा तकरीबन 7 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से बनता है, ठीक है। वही 10 से 15 मिनट की ड्राइव, 10 से 15 मिनट की ड्राइव है। अब हमारे लिए जो पिन पॉइंट है ना बेसिकली यहाँ से, वो ये है कि पुराना का ना जैसे हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 नंबर स्टॉप, ठीक है। ये जो है ये 5 नंबर स्टॉप है आपका, ये सर्विस लाइन आप इसे कह सकते हैं। आपने इसी को फॉलो करना स्ट्रेट, सीधा आप आते जाएंगे तो आप सीधा एंटर होते हैं LDA सिटी के अंदर, बिल्कुल। ये जो रोड है ना ये यहाँ से ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसके साथ, इसी रोड को आपने सीधा फॉलो करना, ये बन रहे हैं रोड भी, ठीक है, बिल्कुल रेडी हो रहा है, ठीक। सीधा आप आ जाएंगे तो आप LDA सिटी के अंदर आ जाते हैं। ये बीच में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है, फिर उसके लिए अंडरस्टूड बात आपको थोड़ा सा डी-ट्रैक होना पड़ता है। नीलम रोड खलील में किसको कहते हैं हम? जो नीलम रोड है ना आपका शाहज़ेब भाई, वो आपका ये वाला नीलम रोड है, अच्छा, ये सारा जितना भी ये सारा नीलम रोड, बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी ऐड ऑन करना चाहूँगा, वो जो दूसरी आपने अप्रोच की बात की नीलम रोड, मैंने इसलिए पूछा जी कि नीलम रोड जो गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दी है और इसको बनाने का मंसूबा अब आप कह लें कि ऑपरेशनल भी हो चुका है, तो वो कहाँ से इनिशिएट करेगी? वैसे तो वो पाइन एवेन्यू रोड ही उसको कह दिया गया, या फिर हम आसान अल्फाजों में कहें तो पाइन एवेन्यू एक्सटेंशन कह
लें आप जी, बिल्कुल कि पाइन एवेन्यू यहाँ से होती हुई जब लेक सिटी के इंटरचेंज राउंड अबाउट पे ये जो ओवल राउंड अबाउट है यहाँ से आती है, तो सीधी रोड आपको यहाँ पे टिम हॉर्टन्स आजकल ऑपरेशनल मिलता है और ये लेक सिटी का M3 एक्सटेंशन ब्लॉक है। ये 150 फीट LDA स्ट्रक्चर रोड है जो कि थ्रू आउट, अभी तो खैर कुछ ब्लॉक्स यहाँ पे देख लें कि पॉकेट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसको ऑब्वियसली LDA स्ट्रक्चर रोड है तो रिक्वायर कर ही लेगी। ये थ्रू आउट होता हुआ आपका LDA का जो लेक सिटी का राउंड अबाउट है यहाँ से कनेक्ट करेगा राउंड अबाउट से, और थ्रू आउट यहाँ से जाता हुआ आपके साथ मिड सिटी को कनेक्ट करेगा। एंड देन ये सीधी रोड जो है ये नीलम रोड ही चल रही है और ये यहाँ से होती हुई आप कह लें कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी पहले देगी जिया बगा रोड को, और जिया बगा रोड से फिर आगे आपके आएगी इतिहाद टाउन फेज 2 में आएगी, फेज 2 से फिर फेज 2 से इंटरसेक्ट करती हुई फिर आपके आएगी आगे LDA सिटी। एंड यहाँ पे ये आपने स्पेसिफिक हमें गाइड किया था कि इतिहाद टाउन फेज 3 की लोकेशन है। इसके सभी गेट्स भी आपके ना नीलम रोड के ऊपर, नीलम रोड के 150 फीट जो बड़ा रोड है ना नीलम का, ये 150 फीट है। जेलम और चनाब एक 150 फीट और एक 300 फीट का बुलेवार्ड बन रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। तो और ये इसमें लोकेशन के हवाले से तीनों अप्रोचेस को हमने जिक्र किया और मेरे ख्याल में तीनों अप्रोचेस की ही बड़ी अहमियत है, बहुत ज़्यादा। और इसमें अगर खलील भाई अब हम रेट्स को थोड़ा सा दोबारा से, वैसे तो कपल ऑफ टाइम्स हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन वीडियो में जो क्लाइंट्स हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यहाँ पे 3.5 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल 3 साल की किस्तों पे जो दिया जा रहा है, हाँ उसके हवाले से आप प्राइसेस थोड़ा सा हमें गाइड कर दें। और हमें आप ये बताएं कि इस टाइम की अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, चाहे वो 3 मरला की हो, 5 की हो, 10 मरला की हो, 1 कनाल की, तो सराउंडिंग में क्या इस टाइम रेट्स चल रहे हैं जो उसको ऑब्जेक्टिफाई या कह लें कि जस्टिफाई करते हैं इतिहाद टाउन के रेट्स को? या जस्टिफिकेशन में इसलिए ज़्यादा नहीं दूंगा रेट्स के ऊपर, क्योंकि देखिए चीज़ें ना एक ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रही है और एक ने अभी ऑन ग्राउंड आना है, ठीक है। दूसरा ये कि असल जो चीज़ है ना आपकी वो डेवलपमेंट नहीं है, असल चीज़ है आपका डेवलपर जो वहाँ पर चीज़ों को डिप्लॉयड कर, बिल्कुल ऐसे प्लान किया है उसका। तो मेरे ख्याल में डेवलपमेंट से ज़्यादा जो आपकी चीज़ अहम है वो आपका डेवलपर है जो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट करने जा रहा है। तो अगर डेवलपर स्ट्रॉन्ग है इट मीन्स कि चीज़ भी सॉलिड आएगी शायद भाई आपके पास। अब LDA सिटी का स्पेशली हम यहाँ पे इन रेफरेंस कोड में, लेकिन हम LDA सिटी की प्रीवियस हिस्ट्री को नहीं देखते कि कब से वो आई है और क्या पोजेशन हैंड ओवर कर चुकी है और क्या उसमें से करंट जो मार्केट सिनेरियोज है वो चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। तो आई थिंक ये ऐसी एक गवर्नमेंट कम्युनिटी है जो कि हम इन्हें मोस्टली कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसमें डेवलपमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर है, बहुत स्लो पेस के साथ ये लोग करते हैं। सेकंडली पोजेशन का तो इनकी तरफ ना है स्ट्रेट अवे कि भाई ना साढ़े लो। जबकि प्राइवेट डेवलपर जब वो कहता है कि भाई मुझे जो है ना चीज़ चाहिए ऑन ग्राउंड रेडी, जितना जल्दी हो वो बकायदा डेवलप हो, पॉपुलेशन आए और एक अच्छा खासा बेहतरीन। बिकॉज डेवलपमेंट का आप कह लें कि एक अथॉरिटी जो है वो डेवलपर के पास होती है, बजाय कि LDA की जितनी भी कोऑपरेटिव ये फिर अथॉरिटी की सोसाइटीज़ हैं, इनमें एक तो लिटिगेशन इशू और डेवलपमेंट के मसले मसाइल सिर्फ इसलिए भी बहुत ज़्यादा रहते हैं कि यहाँ पे किए जाने वाला जो घपला है वो किसी से ढका छुपा नहीं। असल जो चीज़ है शज़ीब भाई, इनमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मैं एक वीकनेस कहूँगा, वीकनेस के यहाँ पे ना कमेटी सिस्टम होता है। एग्जैक्टली। तो वो हर बंदा ना अपनी अथॉरिटी के चक्कर में पड़े थे कि अब मेरे पास पावर हो, बिल्कुल मैं अपने तरीके से चलाऊं। तो जब भी कोई कमेटी बदलती है तो हर इंसान जब यहाँ पे रीडिजाइनिंग या रीप्लानिंग करता है, LDA सिटी बेचारा उसकी नजर हुआ। जबकि अगर आप प्राइवेटली देखें तो इतिहाद टाउन ने फेज 1 डिलीवर किया, फेज 2 आपका ये तो अभी लेटेस्ट इमेज नहीं है, आज आप जाके देखें तो जितना उन्होंने बेचा उतना डिलीवर कर, दे आर जस्टिफाइड। अगर आप डेवलपर के एंड से देखते हैं उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। और अब अगर हम बात करें इसकी फेज 3 की, कितनी लैंड खलील भाई ये बनती है फेज 3 की? ये अभी इन्होंने फिलहाल जो डिस्क्लोज किया वो तो 2200 से 2500 कनाल के आसपास एरिया जो एक्वायर कर चुके हैं और उसकी LDA से ये सारी पॉकेट जिसमें आपको फॉल करती है। प्राइसेस का थोड़ा सा टोटल प्राइसेस में इसमें आप जो 3 मरला वो 33 लाख रुपए से आपका 3,30,000 रुपए से बुकिंग है उसकी शज़ीब भाई। जो आपका 5 मरला 48 लाख रुपए प्राइस है उसकी और 4,80,000 रुपए से उसकी बुकिंग है। जो आपका 10 मरला है उसकी 89 लाख रुपीज़ प्राइस है और 8,90,000 रुपए से उसकी बुकिंग है। 1% आपका जो टोटल अमाउंट का वो पर मंथ इंस्टॉलमेंट है। 3 साल का पेमेंट प्लान है ब्रदर और 33,000 से शुरू होती है इंस्टॉलमेंट और 89,000 रुपये तक जाती है। बाकी फिर आगे फर्दर आ जाए तो 1 कनाल और 2 कनाल इनकी तकरीबन 2,85,00,000 रुपए में है। ठीक है, तो वो तकरीबन 28,50,000 रुपये उसकी बन जाती है डाउन पेमेंट। ठीक है, और इतनी कन्फर्मेशन है और फर्दर आगे 1% 2,85,000 रुपये उसकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट है। चलिए भाई, इसमें मैं थोड़ा सा एड ऑन करूँ कनाल के हवाले से खास तौर पे, क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो हमने एज पर द सोर्सेज ऑफ DHA की अथॉरिटी से सुना हुआ है, सोर्सेज से सुना हुआ है कि यहाँ
पे फिरोजपुर रोड पे ही फेज 10 का एक फेज आना है, जो कि ओपन होगा फिरोजपुर रोड पे। तो अगर मैं एज्यूम करूं कि आने वाला फ्यूचर, आपको भी पता, जब ही DHA कहीं पे आया है तो उसकी लोकेशन जितनी भी सराउंडिंग है तमाम तर ही बूम की है। अब इसमें अगर हम एक 65 का एक कनाल देखें या 89 लाख का 10 मरला देखें या फिर 48 लाख का 5 मरला देखें, 5 मरले की अगर आप कह लें कि बात करते हैं तो यहाँ पे LDA सिटी में इस टाइम आपको वैसे तो कोई 27-28 लाख की भी फाइल मिल जाती है, लेकिन ऑन ग्राउंड आपको इस टाइम अच्छा प्लॉट 50 से 70 लाख के बिटवीन मिल रहा है, जिसमें किसी भी अच्छी डेवलपमेंट का आप ना तसव्वुर कर सकते हैं और ना ही ये तसव्वुर कर सकते हैं कि आपको टाइमली डिलीवरी मिल जाएगी। और अगर आप देखें, बड़ी सॉरी आपकी बात काट रहा हूं शायद जी, इतनी बड़ी सोसाइटी आपको घर दिख रहे हैं यहाँ पे? नहीं दिख रहे, बिल्कुल ऐसी है। और ये आज की नहीं है, ये आज की नहीं है, ये बहुत अरसे से चल रही है। LDA इवन के LDA एवेन्यू 1 जो है 30 साल पुरानी कम्युनिटी है, उसको आज जो है ना मेरे ख्याल में पाँव रखने की जगह नहीं होनी चाहिए। 25 साल पहले बहरिया टाउन पूरा शहर बन गया, जबकि LDA सिटी LDA एवेन्यू 1 आज भी ऐसे का ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बात है कि प्राइवेट का तो खैर मुकाबला नहीं है। और इसमें सेंट्रल पार्क इस बेल्ट में आती है, तो वहाँ पे एवरेज इस टाइम रेट जो है वो 80 लाख रुपया 5 मरले का है। कनाल की हम अगर बात करते हैं तो नो डाउट ऑन ग्राउंड है, डेवलप है, डिलीवर्ड है। वहाँ पे आपको 2 करोड़ से 2.5 करोड़ का प्लॉट मिलता है। और 10 मरले की अगर मैं बात करता हूँ तो 10 मरला आपको इस टाइम मिनिमम वहाँ पे आप कह लें कि इसी के प्राइस के इन बिटवीन मिलेगा जिसमें इतिहाद टाउन देने जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली इतिहाद टाउन की डेवलपमेंट, इतिहाद टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो LDA स्ट्रक्चर रोड है, ये इसको मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करेगी। अब ये थोड़ा सा बताइएगा खलील भाई कि किन लोगों के लिए इतिहाद टाउन फेज 3 आइडियल है? यार ये ट्रेडिंग वालों के लिए तो बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट अवे मैं कहूँगा कि ट्रेडिंग वाला अगर कोई बंदा है तो वो इससे दूर रहे। बिल्कुल। दूसरी जो अहम चीज़ है इसमें, जो गवर्नमेंट ने प्लान की है चीज़ की, जो हेल्थ डिस्ट्रिक्ट है वो इधर लेके आ रहे हैं। 5000 कनाल के ऊपर वो चीज़ प्लान कर रही है गवर्नमेंट, प्रपोज्ड है अभी। अगर वो चीज़ ऑफिशियली अनाउंस हो जाती शाहजेब भाई, तो इस साइड पे 4 चांद लगने वाले हैं। ठीक है, आने वाले 10 साल इस एरिया के हैं भाई। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डेवलपर ने पूरा जोर लगा देना कि अपनी कम्युनिटी को जितना पॉसिबल हो बिल्डअप करे। क्यों? आप देखें कितनी स्पेस है। एग्जैक्टली, मैं यही बात करने लगा था कि जितना भी अब पोर्शन है लेक सिटी का या जितनी भी बड़े डेवलपर्स इस टाइम मौजूद हैं, उनके पास यही कुशन है इसी लैंड का खेलने के लिए। ऐसा ही है, तो वो क्या करेगा? इत्तेहाद ज़्यादा मेरी 6 सेंस काम कर रही है, उनका प्लान है कि भाई फेज 3 को फेज 2 को इंटरलिंक करें। एग्जैक्टली, वो तो होना है थ्रू द नीलम रोड, वो उन्होंने करना भी है। वो कैसे होगा? मींस कि ये भाई लैंड इनके पास है कि देन जाके फिजिबिलिटी, यहां से कनेक्टिविटी मिलके इन बिटवीन तो विलेज है, विलेज से तो ये कर नहीं सकते, और साथ LDA सिटी की बैक साइड आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो अब उसमें क्या चीज़ है, वो डिस्ट्रिक्ट है अंडरस्टूड, इंटरेस्ट ऑफ बायर वहाँ बढ़ेगा। और दूसरी बात रही कि किन लोगों के लिए रिकमेंडेशन है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और अगर किसी बंदे ट्रेडिंग करनी है तो वो इससे दूर है। मैं सिंपल बात बिल्कुल ऐसे ही। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, लेके इसको कम से कम 8 साल दें, इसे कम से कम 8 साल दें। पॉसिबल अल्लाह के साथ बेहतर करे, हालात थोड़े से चेंज हो, मार्केट बेहतर रिवैम्प करे, तो आपकी जो प्रॉपर्टी 5 साल के अंदर आपको एक बेहतर बूस्ट आ बिल्कुल, वो पॉलिसीज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है गवर्नमेंट। लेकिन जो चीज़ जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, मेरे मुताबिक इसको 10 साल कम से कम रिक्वायर्ड होंगे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में। और इसमें अगर हम डेवलपमेंट चार्जेस डालें जो कि 3 लाख पर मरला के हिसाब से बनेंगे, तो 10 साल में इन्वेस्टमेंट, आपको बताने का मकसद ये है कि रियल स्टेट में जब इस तरह की लोकेशन पे प्रोजेक्ट और अच्छा क्रेडिबल डेवलपर आता है, तो 10 साल के एवज आपको 100 से 300% का रेजिडेंशियल रिटर्न मिल सकता है। और मेरे ख्याल में खलील भाई, ये जो प्रोजेक्ट है अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से अगर डिलीवरी दे जाता है, तो मेरे ख्याल में इनको आगे भी इस तरह का नाम बनाने में आप कह लें कि मदद फराम होगी। जिस तरह आज बहरिया टाउन एक ब्रांड है, ऐसे ही है, जो भी आप बड़ी सोसाइटीज के अंदर अब आने शुरू हो गया। उसकी रीज़न ये है कि देखें फेज 2 जो है, फेज 2 में कुछ चीज़ें अनसर्टन थी, जिसमें मैं स्पेशली बारहा डिस्क्लोज भी कर सकूँगा, आपके साथ बैठ के डिस्कस भी किया कि इन्होंने जो डेवलपमेंट चार्जेस इंपोज किए, वो क्लाइंट के लिए एक अनसर्टन चीज़, एक सरप्राइज था। बिल्कुल ऐसे ही है, वो उसको उस तरह से एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट भी उस तरह से कोलैप्स कर गई, आप इन शॉर्ट ये कह लें। बिल्कुल, लेकिन इसमें फेज 1 जो है वो इसका मल्टीप्लाई बाय 2 से भी ऊपर निकल गया। तो सॉरी, फेज 1 जो है राइवन रोड के ऊपर, ठीक है, तो ये भी सेम उसी विसिनिटी के साथ मींस फिरोजपुर रोड के साथ लिंक्ड होगा है। अंडरस्टूड बात है, मेन स्ट्रीम एरिया के साथ जब आप हिट होते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी ग्रो करेगी, बेनिफिट भी आएगा, एरिया टू एरिया चीज़ें वेरी करेंगे। और इसमें अभी आपके पास टाइम है 14 अगस्त तक, इन्होंने इसका जो है वो टाइम एक्सटेंड कर दिया है कि आप प्री लॉन्च प्राइसेस के ऊपर इसमें बुकिंग करवा सकते हैं। मजीद शाहजेब भाई आपको गाइड करेंगे प्रोसेस क्या है और क्या आपके लिए मजीद इसमें कोई फर्दर सजेशन है। प्रोसेस खलील भाई इसमें सिंपल सा है, चाहे आप ओवरसीज़ हों या चाहे हो लोकल पाकिस्तानी रेजिडेंट। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो ऑफिशियल इतिहाद टाउन के अकाउंट्स मौजूद हैं, जहाँ पे आपने अगर 10% पेमेंट करते हैं तो स्लिप मिलेगी, 20% बुकिंग पे
जो कि बुकिंग और कंफर्मेशन अमाउंट इकट्ठी है आपको इंस्टेंट फाइल प्रोवाइड हो जाएगी, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन में आपको CNIC अपनी हमें फ्राहम करनी होगी, नॉमिनी की कॉपी फ्राहम करनी होगी CNIC की, और अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स विद द ऑब्वियसली पेमेंट प्रूफ, और आपके नाम पे जो फाइल है वो इशू हो जाएगी। तो ये इसका सिंपल सा हल है, चाहे आप UK बैठे हो, चाहे दुबई हो, यूरोप हो, गल्फ में हो, या फिर हो पाकिस्तानी रेजिडेंट, कोई इशू वाली बात नहीं है। ऑफिशियल एक ये भी सिक्योरिटी आपको मिल जाती है डेवलपर की तरफ से कि जो ऑफिशियल उसके डायरेक्टली अकाउंट में पेमेंट जाएगी, तो उसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जो परसेंटेज है वो बहुत बेहतर हो जाती है। बाकी इसके हवाले से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन या डिटेल गाइडेंस अपने बजट के हवाले से लेने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।